हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका सिंह टेस्ला ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ एक न्यू चैप्टर के साथ जो कि हीट है। हीट में हमें क्या पढ़ना है? हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में। ठीक है, हीट क्या है? ये एक फॉर्म है एनर्जी का। ओके, चलिए और आगे हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले एक क्वेश्चन है मेरा आप लोग से, कैन यू सर्वाइव ऑन द अर्थ दैट्स is freezing cold or on the earth that is burning hot? क्या आप सरवाइव कर पाओगे? या तो अर्थ पूरा फ्रीज हो जाए, मतलब पूरा आइस से फ्रीज हो जाए, और या फिर पूरा मतलब जलने लगे। क्या आप सरवाइव कर पाओगे ऐसे में? तो इसका आंसर है नहीं, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसा टेम्परेचर चाहिए, एक राइट टेम्परेचर चाहिए जिसमें हमारा बॉडी सूटेबल हो वहाँ के कंडीशन के साथ कि हम वहाँ रह सकें। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, नो बिकॉज वी नीड द राइट टेम्परेचर टू लाइव ऑन द अर्थ। हीट इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ बट नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हीट कंडीशन आर फेवरेबल बाय आवर एक्सिस्टेंस। क्या बोल रहा है ना कि हमें पता हीट बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बट ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए हमारे रहने के लिए। ठीक है ना, और क्या है, बाय टचिंग ऑब्जेक्ट्स यू रियलाइज दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर। आप लोग फील करते होंगे किसी चीज़ को टच करके कि वो ज़्यादा गर्म होता है या ज़्यादा ठंडा होता है। हम एक बात बताइए, जब हम लोग किचन में काम करते हैं और आप कुछ कढ़ाई सब्जी वब्जी बनाते होंगे तो देखते होंगे कि आप कढ़ाई को छू दे तो बहुत गर्म लगेगा। ठीक है, ये क्यों? हीट के चलते ही ना। या ठंडा फ्रिज आइस को छुएंगे वो ठंडा रहेगा, क्यों? ये तो हीट के चलते ना। वो हमें क्या फील हो रहा है ना कि वो हॉट है और वो कोल्ड है। ओके, इन आवर डेली लाइफ वी केम अक्रॉस न्यूमरस ऑब्जेक्ट, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। ठीक है, हम अपने डेली लाइफ में ऐसा बहुत सारा ऑब्जेक्ट जानते हैं जो कि बहुत ठंडा होता है और जो कि बहुत गर्म भी होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें बताते हैं टोमेटो सूप जो होता है वो बहुत हॉट होता है और जो आइसक्रीम होता है वो बहुत कोल्ड होता है। ठीक है, यू रिगार्ड सम ऑब्जेक्ट एज हॉटर देन अदर एंड सम एज कोल्डर देन अदर। कंपेयर योर टोमेटो सूप विद द मिल्क यू जनरली ड्रिंक एवरी इवनिंग एंड योर आइसक्रीम विद वाटर विच यू ड्रिंक्स। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आप कंपेयर कीजिए टोमेटो सूप जो आप इवनिंग में दूध पीते हैं उससे कंपेयर कीजिए कौन ज़्यादा गर्म होगा, और आइसक्रीम से जो आप पानी पीते हो। तो आप बोलोगे मैम टोमेटो सूप ज़्यादा गर्म होगा एज़ कम्पेयर टू मिल्क और आइसक्रीम ज़्यादा कोल्ड होगा। व्हाट डज ये इंडीड देयर इज ए वेरिएशन इन द एक्सटेंट ऑफ बीइंग हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, ये एक वेरिएशंस है ना हॉट और कोल्ड में। ठीक है, अब हमें हाउ वुड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर और कोल्ड देन द अदर। आप कैसे मतलब डिसाइड कर सकते हो कि कौन ज़्यादा हॉट है और कौन ज़्यादा कोल्ड है? ओनली मे रिप्लाई ऑन हिज सेंस सच एज टच एंड विजन। आप दो ही चीज़ से पता कर सकते हो, आप सेंस कर सकते हो या तो आप देख सकते हो कौन ठंडा है कौन गर्म है। ठीक है, अब हम हीट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। आखिर इतना तो पढ़ लिए, आखिर हम हीट का डेफिनेशन पूछेगा हम लिखेंगे क्या? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, लिखते हैं हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म
of energy which causes sensation of hotness or coldness। हीट एक ऐसा फॉर्म है एनर्जी का, एक ऐसा फॉर्म है एनर्जी का जो हमें सेंसेशन मतलब विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हमें उसे सेंस करके उसका मतलब वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है ये पता करते हैं। हीट एक ऐसा फॉर्म है जिसके चलते हमें कोई चीज़ कितना गर्म है और कोई चीज़ कितना ठंडा है ये पता करते हैं। ठीक है, हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम हीट एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग पेट्रोल इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन ए कार। आप कर सकते हो ना, हीट एनर्जी जो पेट्रोल बर्न करके आप उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो आप। और आप क्या बोल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इन योर होम्स यू यूज हीट फॉर कुकिंग फूड। हीट का आप घर में कैसे इस्तेमाल करते हो, फूड कुक करने के लिए, अपने क्लोथ को आयरन करने के लिए, वाटर को हीट करने के लिए। 3 एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। ओके, और क्या, हीट इज मेजर इन जूल और कैलोरीज। हीट को हम मेजर किससे करते हैं, heat is measured in joules or calories। ठीक है, आपको पता है SI यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, SI यूनिट हीट का क्या होता है, आप लोग को पता है, जूल होता है। SI यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, जूल होता है। SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल, जिसको हम J से डिनोट करते हैं। ओके, और क्या, 1 किलो जूल, जिसको KJ कहते हैं, वो कितना के बराबर होता है, 1000 जूल के बराबर होता है। और 1 किलो कैलोरीज KCAL से डिनोट करते हैं, ये 1000 कैलोरीज के बराबर होता है। ओके, और 1 कैलोरीज जिसको CAL से डिनोट करते हैं वो 4.184 जूल होता है। ठीक है, अब आपको इसमें रिलेशंस आएगा, कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसके जिसमें पूछ सकता है कि आप कैलोरीज से आपको जूल में कन्वर्ट करना होगा, तो एक कैलोरीज का मतलब कितना, 4.184 जूल होता है। 1 किलो जूल
कितने जूल के बराबर होता है? 1000 जूल। और 1 किलो कैलोरीज कितने? 1000 कैलोरीज के बराबर होता है। इतना बात आपको समझ आया? इसमें कुछ डाउट है आप लोग को? हम इफेक्ट ऑफ हीट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? हीट से क्या इफेक्ट होता है? ओके, एज द वाटर हीट्स अप, आप जब एक कंटेनर लोगे उसमें वाटर फिल करोगे और उसको फिर हीट करोगे तो क्या होगा? वो ओवरफ्लो होगा। इट्स बिगिन टू ओवरफ्लो, दैट इज उसका वॉल्यूम इंक्रीज किया, और उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या हुआ ना, हीट कॉजेज एक्सपेंशन, एक्सपेंड किया। क्या किया? क्योंकि वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज किया तो वो एक्सपेंड करेगा ना। और द वाटर बॉइल्स, स्ट्रीम ऑल्सो कम्स आउट ऑफ द वेसल्स बाय पुशिंग द लीड्स, दैट इज वाटर चेंजेस इट्स स्टेट ड्यू टू हीट। क्या बोल रहे हैं इसका मतलब? कि वाटर अगर बॉईल कर रहा है और वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो आप देखे होंगे वाटर जब बॉईल होता है तो एक गैसेस टाइप का कुछ निकलता है, वो उसका स्टेट चेंज होता है, वो सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से गैस स्टेट में चेंज होता है वो, ठीक है? आफ्टर सम टाइम द पीसेस ऑफ वेजिटेबल गेट कुक्ड, ठीक है? फिर वेजिटेबल कुक्ड हो जाता है, ठीक है? Thus a number of changes take places during heating. Heat causes changes in temperature, change of state, expansion और chemical change. नोट कीजिएगा, ठीक है? हीट जो है, हीट causes, सबसे पहला चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होता है हीट के चलते। दूसरा क्या होता है? चेंज ऑफ स्टेट, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है। तीसरा एक्सपेंशन, चौथा यहाँ लिख रही हूँ केमिकल एनर्जी, मतलब केमिकल चेंजेस होता है, ठीक है? एक्सपेंशन क्या होता है? आप बोलोगे एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन इज वन ऑफ इफेक्ट ऑफ हीट, ये एक इफेक्ट है हीट का, ठीक है? ऑल द सब्सटेंस वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग, ठीक है? और कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऑन कूलिंग, ठीक है? हाउएवर द एक्सटेंट ऑफ विच दे एक्सपेंड इज डिफरेंट, मतलब सब्सटेंस सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, हम उसको हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड होगा, और अगर उसको कूलिंग करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है? एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, सॉलिड का एक्सपेंशन कैसा होता है? व्हेन हीट अ सॉलिड, हीट इज अ सॉलिड, द मूवमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। जब हीट सॉलिड होता है, सॉलिड्स आपको पता होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये तीनों इंटर कन्वर्जन, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है? तो जब सब्सटेंस सॉलिड में होता है उसका मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का बहुत इंक्रीज करता है, ठीक है? दिस इंक्रीजेज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, उसके दोनों मॉलिक्यूल्स का जो डिफरेंस है ना वो थोड़ा ज़्यादा होता है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इंक्रीजेज। मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब क्या होता है, एक मिनट। जो सॉलिड्स होते हैं ना, ऐसे मॉलिक्यूल्स ऐसा होता है उन लोगों का, ठीक है? लेकिन जब उसको हम हीट करते हैं, एक्सपेंशन जब होता है तो उसमें डिस्टेंस आ जाता है।
एक मॉलिक्यूल्स यहाँ, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ, एक यहाँ, 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 ऐसे हो जाता है। जो ऐसे होता है वो एक्सपेंशन के प्रोसेस में ऐसा हो जाता है, ठीक है। फिर एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, लिक्विड में एक्सपेंड कैसे होता है? द मॉलिक्यूल्स कैन दस मूव फ्रीली इनसाइड द लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है ना कि मॉलिक्यूल्स फ्रीली होते हैं, वो कैसे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप पानी को गिराओगे, क्या वो एक जगह रहेगा? नहीं, वो मूव करेगा, ठीक है। तो ऑन हीटिंग द वाइब्रेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस विच इंक्रीज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन देम। उन लोग का डिस्टेंस क्या होता है? जब उसको हीट करते हैं हम, तो उन लोग का जो मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस वो भी थोड़ा इंक्रीज करता है, और जो एवरेज डिस्टेंस होता है ना, मतलब बताती हूँ, देखिए लिक्विड का मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस इतना होता है, तो ये और थोड़ा हीट करेंगे तो और थोड़ा बिखर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उस दिस लीड टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। दिस वाइब्रेशंस आर मोर इन लिक्विड एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ये वाइब्रेशन जो है लिक्विड से, लिक्विड में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉलिड्स। मतलब इसका वाइब्रेशन और इसका वाइब्रेशन कंपेयर करेंगे हीटिंग के बाद, तो इसका कम होगा और इसका ज़्यादा होगा। आपको समझ आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? देखिए जो मतलब पहला एक्सपेंशन इन सॉलिड्स था, मॉलिक्यूल्स क्या बहुत क्लोज आप देखोगे सॉलिड कुछ भी सामान, फॉर एग्जांपल देखिए ये मार्कर है, ये एक सॉलिड है, इसका मॉलिक्यूल्स बहुत मतलब देखें इसमें कहीं गैप दिख रहा है? नहीं, लेकिन पानी को डालें तो वो बिखर जाएगा पूरा। उसमें मॉलिक्यूल्स का जो मतलब स्पेस होता है ना, मॉलिक्यूलर स्पेस, वो ज़्यादा नहीं होता है सॉलिड्स में, और लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जब उसको हीट करते हैं ना, तो वो पूरा मतलब जो उसमें मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो इंक्रीज कर जाता है, और उसका वॉल्यूम भी, वाइब्रेशन जब वो वाइब्रेट होता है ना तो वो भी ज़्यादा होता है। और लिक्विड का क्या है ना कि वो पहले से ही ज़्यादा होता है, फिर हीट करते तो और ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद उसका वाइब्रेशन जो है सॉलिड से और ज़्यादा होता है, ठीक है। हाँ, अब एक्सपेंशन इन गैसेस, गैसेस का एक्सपेंशन पढ़ते हैं, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। हाँ, इसका नेग्लिजिबल होता है क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसा होगा, ठीक है। The gaseous molecules have the maximum freedom to move around independently। हाँ सही बात है, ये कहीं भी मूव कर सकते हैं। गैसेस को क्या आप रोक पाओगे? अच्छा, पानी जब बॉईल होता है, जब उसका गैस निकलता है, तो आप वो ऐसा सोचते होगे गैस ये सीधा क्यों बह रहा है, इसको ना उल्टा नीचे बहा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली कहीं भी मूव कर सकता है, ठीक है। On heating a gas, the vibration of these molecules increases, the average distance between the molecules increases। क्या बोल रहा है? इसका मतलब क्या कि देखिए इसका तो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस बड़ा पड़ा तो और बढ़ जाता है, इसमें हीट करते हैं ना, एक्सपेंशन करते तो और बढ़ जाएगा, ठीक है। एक्सपेंशन अराउंड अस, अब आपको मैं बताती हूँ हमारे आसपास एक्सपेंशन कैसा होता है। You must have seen that one end of steel bridge is made to rest on the roller. Enough space is provided between the roller for expansion of steel during summers। आप देखे होंगे स्टील ब्रिज, ठीक है, कैसे बनता है। स्टील ब्रिज होगा ना, उसका देखिएगा जब स्टील ब्रिज बनता है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसा होता है ब्रिज, इसका देखिए एक एंड और दूसरा एंड, और बीच में देखिए एक्सपैंड किया ना,
कि यहाँ से निकल के ऐसे एक्सपेंड करके, ये तो हो सकता था ऐसे भी आ सकता था, आया नहीं, एक्सपेंड किया ना, तो यही बोल रहा है। और क्या है, ड्यूरिंग समर्स द आयरन एक्सपेंड्स टू अलाउ एक्सपेंशन स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द टू सेक्शंस ऑफ रेल ट्रैक। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो रेल ट्रैक्स होते हैं ना, रेल ट्रैक्स ऐसा होगा, तो इसका जो आयरन है ना, ये इसमें थोड़ा एक्सपेंशन आ जाता है, ये दो मतलब दो भाग में बढ़ जाता है समर के टाइम, क्योंकि हीट होता है तो हीटिंग के चलते ये एक्सपेंड अलग अलग हो जाता है। फिर क्या, लिक्विड थर्मामीटर आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग। लिक्विड थर्मामीटर जो होता है वो भी इसी बेस्ड बनता है, मतलब इसी के बेस्ड है कि जो लिक्विड है एक्सपेंड करता है हीटिंग पे, ठीक है। अब हॉट एंड कोल्ड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल इज कॉल्ड इट्स थर्मामीटर। क्या बोल रहे हैं ना, देख जो डिग्री है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस of an object on some chosen scale is called its temperature। इसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। मतलब जो हॉटनेस और कोल्डनेस, जो हॉट बॉडी और कोल्ड ऑब्जेक्ट होता है, वो उसका डिग्री को जो हम मेजर करते हैं एक स्केल पे, उसी को टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा टेम्परेचर को हम सेल्सियस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में नापते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को 3 पार्ट में हम मेजर करते हैं। सबसे पहले सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर का एसआई यूनिट जब टेम्परेचर का हम बोल सकते हैं, मतलब एसआई यूनिट जो होता है ना, एसआई यूनिट वो केल्विन होता है, हम उसको केल्विन में ही मेजर करते हैं। और ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तो ऐसे उसके मतलब होते हैं ना। आप जैसे अभी मैं पढ़ाई थी हीट का, आप हीट को 2 तरह से मेजर कर सकते हो, एक जूल में और एक कैलोरीज में। उसी तरह टेम्परेचर को भी हम 3 तरह से नाप सकते हैं, एक सेल्सियस में, दूसरा केल्विन में, तीसरा फ़ारेनहाइट।